दोस्तों नमस्कार। चुनावी सभा में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि एक भी नल जल बंद नहीं रहना चाहिए। अगर नल जल बंद रहा तो संवेदक पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और 2000 रुपया काट लिया जाएगा। तो पीएचडी विभाग में संवेदक है, पीएचडी विभाग में जो भी नल जल है पीएचडी विभाग का उसमें संवेदक है और पीएचडी विभाग के सभी नल जल चल रहा है। हो सकता है 8% के कहीं कहीं बंद हो, अलग की बात है, लेकिन लगभग 99% तो नल जल पीएचडी विभाग का चल ही रहा है। जो पंचायती विभाग से नल जल पीएचडी विभाग में गया है वह नल जल बंद है। और बंद क्यों है? जब तक नियमावली में कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक हमको नहीं लगता है कि पंचायती विभाग का जो नल जल पीएचडी विभाग में गया है वह चल पाएगा, क्योंकि कानून ही ऐसा बन गया है कि पंचायती विभाग का नल जल चलना बड़े ही मुश्किल है। अब आपको मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी जी ने 22/6/2021 को के लेटर में, जो लेटर नंबर है 2935, उस लेटर में लिख दिए कि समानतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। अब बताइए, समानतः ही वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे। इस लड़ाई झगड़ा में नल जल बाधित हो गया और नल जल बंद हो गया। जिस गरीब आदमी के जमीन पर नल जल लगा और नल जल लगाने के समय मौखिक रूप से यह कहा गया कि आप जमीन दीजिएगा तो इसमें एक आदमी का नौकरी मिल जाएगा, एक आदमी का काम मिल जाएगा। और उस लालच में जो जमीन वाला अपना जमीन दिया और उस जमीन वालों को अधिकार नहीं दिया गया नल जल चलाने के लिए, तो क्या लगता है इस परिस्थिति में नल जल चल पाएगा? जिसके जमीन पर नल जल है क्या वहां जाकर वार्ड सदस्य नल जल चला पाएंगे? आखिर नल जल बंद है, नहीं चल पा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? इस चीज को ढूंढना चाहिए। क्यों बाधित हो रहा है नल जल? 80% नल जल प्राइवेट जमीन पर है और प्राइवेट जमीन वाला इसी लालच में जमीन दिया है नल जल में कि हमें उसमें काम मिलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी जी का निकाला हुआ जो लेटर है 2935, उस लेटर में स्पष्ट कर दिया है कि समानतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे, जिसके कारण नल जल बाधित हो गया, नल जल बंद पड़ा हुआ है। प्राइवेट जमीन वाला वार्ड सदस्यों को नल जल चलाने नहीं दे रहा है। हाँ, कहीं कहीं जो है जिसके जमीन में नल जल है वह खुद चला रहा है, लेकिन जहां प्राइवेट जमीन में है वहां वार्ड सदस्य नल जल नहीं चला रहा है। जहां सरकारी जमीन में है वहां तो वार्ड सदस्य चला ही रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में इस तरह की कानून जो व्यवस्था लागू किया गया है, इस परिस्थिति में यह नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नहीं रह पाएगा। जब तक कानून में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक यह नल जल चलने की उम्मीद नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि क्या होना चाहिए नल जल सुधार के लिए, क्योंकि बिहार सरकार ने नल जल चलाने वाले के लिए लगातार पैसा भेज रहा है। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है और नल जल चलाने वाले के लिए लगातार पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नल जल चलाने वाले को पैसा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो नल जल नहीं, जहाँ के नल जल बंद पड़ा हुआ है, जहाँ नल जल चलिए नहीं रहा है, वहाँ के WIMC के खाता में पैसा भेज दिया जाता है और वो WIMC के जो अध्यक्ष है पैसा को निकासी कर लेता है, लेकिन नल जल चलाने वाले को पैसा नहीं दिया जाता है। क्योंकि सरकार ने कानून ही ऐसा व्यवस्था कर दिया कि WIMC जो है वही पेमेंट करेगा नल जल चलाने वाले को। जो नल जल चलाएगा, WIMC का एक कमेटी गठन किया गया है, उस कमेटी के माध्यम से जो नल जल चलाएगा उसको पेमेंट करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे ही WIMC के खाता में पैसा आता है वैसे ही स्वतः वार्ड सदस्य खुद ही अपने नाम से उस पैसा को निकासी कर लेता है, जिसके कारण जो है यह नल जल बंद पड़ा हुआ है।
नीतीश कुमार जी चुनावी सभा में कह रहे हैं कि अगर नल जल बंद रहा तो कार्रवाई होगा, FIR होगा चुनाव के बाद में। हालांकि आचार संहिता लगने से पहले भी नल जल पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों नल जल बंद है, काहे नहीं चल रहा है। जहां जहां जो भी जमीनदाता है, भूमिदाता है, पूर्व के अनुरक्षक है, जो भी है, तो सब लोग जो है लगातार प्रखंड से लेकर के जिला तक आवेदन दिया है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। 4 साल 5 साल नल जल चलाया, एक पैसा मिला नहीं। और जब 4 साल 5 साल नल जल चलाएगा और एक पैसा दिया नहीं जाएगा और सरकार इसमें कमी कर भी नहीं रहा है, सरकार लगातार पैसा भेज रहा है, लेकिन नल जल चलाने वालों को जब पैसा नहीं मिल रहा है तो प्रखंड से लेकर जिला तक आवेदन दे रहा है, उस आवेदन पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि नल जल चल पाएगा? पंचायत के जितने भी कर्मचारी है, प्रखंड के जितने भी कर्मचारी है, क्या उन लोगों को नल जल से मतलब है? आम जनता के पानी मिले न मिले, नल जल चले नहीं चले, कोई माने मतलब नहीं है। जब जनता या जमींदाता या अनुरक्षक जब प्रखंड में जाता है नल जल की समस्या को लेकर के, तो न प्रखंड यह कहता है कि हमने PhD विभाग में हस्तांतरित कर दिए, आप PhD विभाग में समझिए। जब PhD विभाग में जाया जाता है परेशानी को लेकर के, तो PhD विभाग यह कहता है कि पंचायती विभाग में इतना न ज्यादा नल जल में कमी है कि हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं, सुधारने में टाइम लगेगा। और यह भीषण गर्मी चल रहा है, चुनावी सभा चल रहा है, तो दोनों तरफ बहाना ही बहाना है। जबकि यह चुनावी सभा से पहले, आचार संहिता लगने से पहले नल जल पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि गर्मी को आने से पहले अगर ध्यान दिया जाता तो इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की भी दिक्कत नहीं होता और इस चुनावी सभा में जो मुद्दा बना हुआ है नल जल, ये मुद्दा भी नहीं रहता। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना कहलाने वाला नल जल जो है ध्वस्त हो गया, भ्रष्ट हो गया, क्योंकि इसमें मोनेटाइजेशन जो है सही ढंग से नहीं किया गया है। नीतीश कुमार जी इस पर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण यह अरबों खरबों रुपया जो नल जल में लगाया गया, यह सब व्यर्थ चला गया। आज आम जनता जो है नल जल को पानी पीने के लिए जो है परेशान है, नहीं मिल पा रहा है। अगर देखा जाए तो PhD विभाग से जो भी नल जल बना था वह नल जल चल रहा है, वहाँ के लोगों को तो पानी मिल रहा है, लेकिन पंचायती विभाग से जो भी नल जल बना तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता तो आज सभी नल जल चलता रहता। जो भी नल जल चल रहा था वह नल जल भी बंद हो गया कि कानूनी व्यवस्था के कारण, कि कानूनी व्यवस्था ऐसा ही लाया गया कि वार्ड से 10 ही नल जल चलाएंगे। इस झंझट में, इस लड़ाई में जो है जो भी नल जल चालू पोजीशन में है वह नल जल बंद हो गया, क्योंकि वार्ड से 10 किसी पर्सनल जमीन वाले के यहाँ जाकर नल जल चला नहीं सकते हैं। अगर चलाने जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होगा कि कौन करेगा। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को इस व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, ताकि जब तक ये सुधार नहीं लाएंगे तब तक आम जनता को पानी शुद्ध मिल नहीं पाएगा। क्योंकि प्राइवेट जमीन में जब नल जल लग गया, बन गया, तो वहाँ तो झंझट होना ही होना है। सबसे पहले तो प्राइवेट जमीन में नल जल लगवाना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकारी जमीन भी खोजा जाए तो कहाँ खोजा जाए, कहाँ मिलेगा? खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकार तो मिलना चाहिए। जैसे PhD विभाग में जितने भी नल जल है सब के सब प्राइवेट ही जमीन में है और प्राइवेट जमीन वाला ही चला रहा है, लेकिन यही पंचायती विभाग का जो नल जल है प्राइवेट जमीन में है, लेकिन प्राइवेट जमीन वालों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो क्यों आखिर नहीं अधिकार दिया जा रहा है? एक अंगना में 2 अंगना क्यों किया जा रहा है? इस पर जो है विचार करना चाहिए। जो उनको भी यह जिम्मेवारी नल जल को दिया गया, उनको विचार करना चाहिए और अपनी बात जिला के मीटिंग में हो या राज्य के मीटिंग में हो, वहाँ रखना चाहिए कि PhD विभाग के सभी नल जल चल रहा है और सभी नल जल जमींदाता ही चला रहा है, लेकिन पंचायती विभाग का नल जल नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है? कारण इस पर ढूंढना चाहिए। जब तक अधिकार जमीन वालों को दिया नहीं जाएगा तब तक हमको नहीं लगता है कि नल जल चल पाएगा, क्योंकि वार्ड तो आता रहेगा और जाता रहेगा। जब तक वार्ड के हाथों में यह जिम्मेवारी दिया जाएगा और रहेगा तब तक नल जल जो है चलना बड़ी ही मुश्किल है, क्योंकि नल जल प्राइवेट जमीन पर लग चुका हुआ है। उस प्राइवेट जमीन पर वार्ड सदस्य नल जल जाकर
नहीं चला सकता है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा मारपीट क्यों प्राइवेट जमीन वाला से कोई वार्ड सदस्य करेगा। तो कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि क्या करना चाहिए सरकार को इस नल जल को लेकर के और क्या होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं चुनावी सभा में कि कार्रवाई करेंगे चुनाव के बाद, तो कार्रवाई करे, उन पर कार्रवाई करे जो कर्मचारी प्रखंड के हो या पीएचडी के हो, कहीं के भी हो, जो मतलब नहीं रख रहा है नल जल से, और जिनको जिम्मेवारी दिया गया है उसके कारण अगर नल जल नहीं चल रहा है तो कार्रवाई उस पर होना चाहिए। कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आज तक वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई हुआ रहता तो यह नल जल की स्थिति नहीं रहता। पैसा भी घोटाला हुआ है। WIMC के अध्यक्ष ने सरकारी राशि का गमन किया है, उस सरकारी राशि का भी खोज होना चाहिए कि नल जल अनुरक्षक का पैसा एवं अनुरक्षण का पैसा कहाँ गया, कहाँ से गायब हो गया। तो इस सारी व्यवस्था पर जो है जब तक जांच सही ढंग से नहीं होगा और कुछ कर्मचारियों पर यह कार्रवाई नहीं होगा तब तक जो है सुधार होने वाला नहीं है। इससे जिनको यह जिम्मेवारी नल जल का दिया गया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जहां जहां अनुरक्षक की राशि घोटाला किया गया है, गबन किया गया है, वार्ड सदस्य ने अपने पर्सनल नाम से उस राशि को निकासी कर लिया गया है, यह सरकारी राशि का गमन है। क्योंकि बिहार सरकार का नियमावली था कि वार्ड सदस्य नहीं बल्कि WIMC का जो 7 सदस्यीय टीम है वहां पर उसका वार्ड सदस्य अध्यक्ष है, अगर उस खाते में पैसा जा रहा है तो वहां पर आय व्यय पंजी जो है रखना है, मीटिंग करना है और नल जल चलाने वाले को पेमेंट करना है। यह सरकार का नियमावली था, लेकिन इस नियमावली का कोई भी वार्ड सदस्य उपयोग नहीं किया है, बल्कि अपने ही नाम पर पैसा निकाल कर गबन कर दिया गया है। तो इस तरह से जब तक कार्रवाई होगा नहीं तब तक नल जल ड्रीम प्रोजेक्ट योजना ड्रेन प्रोजेक्ट योजना नहीं रह पाएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें कि क्या होना चाहिए। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।